से प्रश्न किया, महाराज आपकी नाक में क्या भरा हुआ है? आज दंडी रूपधारी भगवान को पहचान नहीं पाया व्यापारी और झूठ बोल देता है, भगवान क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? लेकिन हमारे नाम में धन नहीं। बोले क्या है? बोले महाराज बेल पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान तो पहले से ही जानते थे कि धन है या इसमें बेल पत्ते हैं। भगवान ने जैसे तथास्तु कहा नाम में, तो थोड़ी देर में बेल पत्ते हो गए। ससुर जी ने खोल के देखा तो मूर्छित होके गिर पड़ी। दामाद ने जल छिड़का, होश में आए, समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, लगता है ये दंडे रूपधारी स्वयं नारायण है। चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो, भूल हो गई, गलती हो गई, आगे गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा पहले तो तुमने जो कथा बोली थी वो आज तक नहीं करी, पहले तो वो कथा करा देना, दोबारा झूठ नहीं बोलना और हमारा नाम लेते रहना। उसकी समझ में आ गई। राजा उल्का, राजा साधु नाम का व्यापारी भगवान से क्षमा मांगता है, नाम में धन पुनः प्रकट हो जाता है। नगर की ओर चलने लगा, जैसे नगर के पास पहुंचा, आज माता लीलावती कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। पूजा का प्रसाद भगवान की कृपा से माता लीलावती ने ले लिया था, कलावती ने नहीं लिया था। एक दूत आया, खबर देता है हमारे स्वामी जी नगर में आ चुकी। माता लीलावती कहती है बेटी तू काम कर, प्रसाद लेके जल्दी आ, मैं दर्शन करने चलती। लीलावती चली गई। कलावती ने काम कर लिया लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं लिया और दर्शन करने नदी के किनारे चली गई। भगवान रूठ गए, नामोर दामाद नदी में। साधु नाम का व्यापारी रोने लगा, भगवान मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा धन कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ गायब हो गया? आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पुत्री ने भगवान का प्रसाद त्यागा है, उन्हें जाके प्रसाद ग्रहण करे, सब कुछ मिल सकता है। पुत्री गई, भगवान से क्षमा मांगे, भगवान का प्रसाद लिया, भगवान की कृपा से नामोर दामाद प्रकट हो गए। साधु नाम का व्यापारी भगवान का परम भक्त बन गया। अपने दामाद को व्यापार दे दिया। नगर में आकर बड़े धूमधाम से भगवान की पूजा कराई, कथा कराई, भंडारा कराया और हर महीने भगवान की पूजा करने लगा। अपने दामाद को व्यापार दे दिया, फिर भगवान की भक्ति में लीन होकर अंत में वो भी भगवान के धाम को चला गया। यहाँ पर हमारा चौथा अध्याय विश्राम लेता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी महाराज कहते हैं संतों, मैं पंचम अध्याय सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक तुम्बध्वज नाम का राजा था, राजा बहुत बड़ा था, घर में कोई कमी। एक दिन शिकार खेलने गया, जंगल में बट वृक्ष का पेड़ था, भगवान के खूब भक्त लोग भगवान की पूजा करा रहे थे और पूजा का प्रसाद राजा भी वही बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा, क्योंकि शिकार खेलते खेलते कर गया। गोपाल लोग भगवान का प्रसाद देने गए, अभिमानी राजा ने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, ना तो प्रसाद लिया ना प्रभु को प्रणाम किया। भगवान रूठ गए और शाप मिला और अपने नगर की ओर चल दिया। देखो हमें प्रसाद नहीं लेना था तो कम से कम सिर झुका के प्रणाम तो करना चाहिए। ना प्रणाम किया ना प्रसाद लिया, ऊपर से भक्तों से भी उल्टा सीधा बोल दिया। और शास्त्र कहता है भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान। और भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इसके साथ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे
भक्तों के पीछे इन्होंने भक्तों का अपमान किया। जाओ नगर में पहुंचो, सब जलकर भस्म हो जाएगा। तुंगध्वज राजा नगर में पहुंचा, सबको जलकर स्वाहा हो गया, कुछ नहीं बचा। समझ गया भगवान रूठ गए, वापस गया, गोप वालों से क्षमा मांगी। जो भगवान का प्रसाद छोड़ के आया था वो प्रसाद लिया, मस्तक से लगाया, ग्रहण कर लिया। भगवान वहीं प्रकट हो गए और भगवान ने कहा दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। तुंगध्वज राजा की समझ में आ गया भगवान कभी गलती नहीं करता। भगवान से क्षमा मांगे, भगवान की कृपा से उसका घर परमात्मा प्रकट हो गया। तुंगध्वज राजा नगर में आया, बड़े धूमधाम से भगवान की पूजा कराई। अंत में महाराज वो तुंगध्वज राजा भी भगवान के धाम को चला गया। जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से भगवान की पूजा करता है, वह कराता है, सुनता है, वह सुनाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जैसे सतानंद ब्राह्मण ने भगवान की पूजा कराई, कथा कराई, तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना। लकड़हारे ने भगवान की कथा की तो दूसरे जन्म में भोज नाम का भील बना। मुख राजा ने भगवान की पूजा की तो राजा दशरथ बना दूसरे जन्म में। और साधु नाम का व्यापारी, उसने भगवान की पूजा की तो वो राजा मोरध्वज बना दूसरे जन्म में। और जो तुंगध्वज राजा था वो दूसरे जन्म में स्वयं ब्रह्मा का पुत्र बना। ये दूसरे जन्म की कथा इसीलिए आती है महाराज, उन्होंने भगवान का नाम लिया था, अच्छा कर्म किया था, भगवान की पूजा की थी, इसलिए वो भगवान के भक्त बने दूसरे जन्म में भी। इसलिए हमको भी बेटा चुप है, हमसे ज्यादा बात नहीं करना। सत्यनारायण भगवान की कथा से यही शिक्षा मिलती है हमको कि हमको भी भगवान का नाम अवश्य लेना। बस ये कथा को विश्राम देते हैं, ये कथा से शिक्षा मिलती है, वो चावल चढ़ा देंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।